बजाएंगे। सारे भक्त यहाँ बैठे हैं शंकर जी के। जब चर्चा हो रही है तो सब इन्हीं के भक्त है ना। तो वैसे ही ये छोटी सी चर्चा मैं सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है। किसी गांव में एक ग्वाला रहा करता था। तो जो भी उसका दूध बच जाता था थोड़ा, लेकिन बचाता जरूर था, और वो शंकर जी पे बचा हुआ दूध चढ़ा के आ जाया करता था। और डेली का उसका नियम था नहा धो के 1 लोटा शुद्ध दूध, उसमें 1 चम्मच भी पानी नहीं, चढ़ाने जाता था। तब पुजारी बोल रहे हैं, एक दिन पुजारी देखे तो बोले कि सब तो दूध पिलाते हैं भोले बाबा को, कैसे पिलाते हैं? उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और आधा दूध रहता है आधा पानी रहता है। और कोई सेवक तो ऐसा भी करता है, 1 लोटा जल ले लिया और सिर्फ सफेद करने के लिए थोड़ा दूध उसमें डाल दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब नेक से मान लीजिए मैं ही आप लोग को खिलाऊं उसमें कुछ नुक्स निकाल दो तो नहीं चलेगा ना। तो जब इसी तरह वो पुजारी बोले कि तुम रोज दूध चलाते हो, तो बोले कि हाँ मैं इसमें पानी इसलिए नहीं मिलाता कि शंकर जी जितने दूध पिएंगे, जब दूध देना ही है तो अच्छा क्यों ना दूं, अपना अपना दिल है। तो वैसे ही उसका ग्वाले का नाम शिवम था। ये लास्ट में मैं पूछूंगी, आप लोग को बताना पड़ेगा। उसका नाम शिवम था। डेली दूध बेचने जाता था और दूध में से बचा हुआ दूध शंकर जी को चढ़ा दिया करता था। और चढ़ाते ये तो भोलेनाथ है, परीक्षा किसी न किसी रूप में हम लोग को लेते हैं। कोई भी भगवान है, हम लोग भक्ति करते हैं तो इस धरती पे भगवान परीक्षा लेने अवश्य आते हैं कि देखते हैं वो कितना सच्चा भक्त मेरा है, मन से है या ऊपर से है। तो वैसे ही एक दिन की बात है, इन्होंने खूब बारिश करवाया। 2-4 दिन खूब बारिश हुआ तो इसका दूध अब कहाँ जाए बेचने, बारिश में तो दूध बेच नहीं सकता था। और डेली जाता था बचा खुचा दूध शंकर जी को, लेकिन नियम था बचा दूध जरूर बचाता था और शंकर जी को जरूर चढ़ाता था। तो ये नियम में तोड़ नहीं सकता। तो भगवान की कृपा, इनकी कृपा, इन्होंने खूब जोर की बारिश करवाई, इतनी बारिश करवाई कि उस दिन ये दूध बेचने कहीं नहीं गया। निकलने का टाइम ही नहीं था वो निकल पाता। तो क्या नहीं गया तो क्या किया, जो जितना भी दूध था पूरा दूध लेके शंकर जी के पास गया, चढ़ाने के लिए गया। तो पंडित जी बोले इतना दूध? तो बोला कि क्या हुआ, क्या करूंगा, अब इतना दूध बच गया है, बचा हुआ दूध तो मैं डेली शंकर जी को चढ़ाता ही हूँ, अब इन्हीं को ना चढ़ाऊंगा। तो देखो पुजारी क्या बोल रहे हैं, इतना दूध पिलाओगे, हम लोग भी 1 गिलास 1 लोटा पी सकते हैं, ज्यादा पिएंगे तो हम लोग का तबीयत तो खराब होगा ही। वो बोले कि क्या करो, डेली तो दूध पिलाते ही हो, इसमें थोड़ा चावल डाल दो, थोड़ा चीनी डाल दो, ये खीर हो जाएगा। और भोले बाबा को खीर और मालपुआ बहुत ही पसंद है। बस वो दूध लाया, उसमें खीर बनाया, खीर बना के भोले बाबा को खिलाया। और पंडित जी ये भी बोले थे कि जितने के अंश में जाएगा ये प्रसाद, बोलते हैं ना कि अन्न दान महादान होता है, जितने के अंश में जाएगा उतनी तुम्हारी उन्नति होएगी, बरकत होएगा। तो लाया, भोग लगाया, भोग लगा के सब भक्तों को बांटा, गांव में जितना हो सके उसने बांटा। तो बांटा फिर चला गया। तो माँ पार्वती और गौरा मैया, शंकर जी और गौरा मैया बोली, माँ पार्वती बोली, शंकर जी बोले कि चलो अब इस भक्त की परीक्षा लिया जाए।
तो शंकर जी बन गए सेठ और माँ पार्वती बन गई सेठानी। कि ये लेता है ना, दूध चढ़ाता है ना, आज देखते हैं, इसको लालच देंगे, देखते हैं कि ये दूध बचाता है कि सारा दूध बेचता है। तो गए और इनके गेट के पास जाके बोले कि तुम्हारे पास जितना भी दूध है हम लोग को दे दो, तुम्हें जितना भी पैसा मिले हम लोग तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो ये बोला कि ना, जो मैं नियम बांध चुका हूँ, थोड़ा सा दूध मैं रखूंगा, तब मैं दूध आपको जितना भी दूध होगा मैं तो आपको दे दूंगा, लेकिन भोले बाबा को चढ़ाने के लिए उसमें से दूध मैं रखूंगा। बोले कि फिर भी देखो शंकर जी हैं, बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा तुम जितना भी बोलोगे उतना मैं पैसा देने के लिए तुम्हें तैयार हूं, लेकिन मुझे सारा का सारा दूध, एक चम्मच भी दूध तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। ये बोला कि नहीं, मेरा दूध बिके या ना बिके, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, आप लोग जा सकते हो। देखो भक्त वही है जो नियम बांध लिया है, चाहे जैसे भी हो, ये करना है तो करना है। बेशक गाय उस दिन दूध ना देती वो बात अलग रहता है, लेकिन दूध दी है और मैं प्रलोभन में आ जाऊं इसको दे दूं, तो मेरी भक्ति कहाँ गई? भक्ति नहीं है ना, उसने लौटा दिया। अब माँ पार्वती बोली अब क्या करें, अब तो यहाँ पे लौटा दिया। तो बोले ठीक है चलो, चले गए और जाके दूसरे दिन जहां वो दूध देने मंदिर में जाता था ना, सीढ़ी पे बैठ गए। सीढ़ी पे बैठ गए तब ये फिर जो उसका तो दिनचर्या था, दूध लेके आया तो वो लोग भिक्षु के रूप में बैठ गए थे दोनों। दूध लेके आया तो बोले कि हम लोग कितने दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, हम लोग दोनों बुढ़े बुढ़ी कितने दिन से कुछ भी खाए पिए नहीं है, और अगर खाना ना मिले तो हम लोग मर जाएंगे। ये वचन दोनों बोले, खाना ना मिले तो हम लोग मर जाएंगे। तो क्या किया, जो दूध ले जा रहा था भोले बाबा को चढ़ाने के लिए, वो दोनों को दे दिया। तब शंकर जी बोले कि तुम ये तो दूध जा रहे थे चढ़ाने के लिए, और शिव जी पे ना चढ़ा के तुम हम दोनों को दे रहे हो, तो इससे भोले बाबा नाराज नहीं होंगे? बोले बाबा बोला, तब देखो वो बोला कि नहीं, जैसे मैं उनका बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, अपने बाप को दूध माता है, पिता है ना, तो मैं अपने पिता को दूध पिलाने जा रहा हूँ, वैसे बालक आप भी हो। अगर उनको ना चढ़ा के मैं आपको प्राण बचा लेता हूँ, उनके बेटे को मैं प्राण बचा लेता हूँ, तो वो दुखी नहीं होंगे और खुशी होंगे। जैसा मेरा बेटा है, इनका बेटा वो है, तो माँ भूखे रह सकती है, पिता भूखे रह सकता है, लेकिन अपने बेटों को कभी भूखा नहीं रहने देगा। वो तो और खुश होंगे, उनकी दया मेरे पे और बढ़ेगी। बस इतना सुनना था कि वहीं पे शंकर जी मतलब क्या हुआ, अपना अवतार में आ गए, दर्शन दे दिए। देखो यही भक्ति भाव है। आ गए तो बोले मांगो, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? कि मैंने प्रलोभन दिया, धन का लालच दिया, तो तुमने एक पल भी दूध नहीं दिया, लौटा दिए ना। और इनका बेटा समझ के तुमने मेरे को मतलब प्राण बचाया। अपने तरफ से हम लोग प्राण ना बचाए, वो तो नहीं जानता था कि ये भगवान है, माँ पार्वती है। तुम जो मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोला, हाथ जोड़ के बोला कि नहीं भगवान, मुझे बस अपने चरणों में जगह दे दीजिए और अपनी दया हमेशा, अपनी कृपा मेरे ऊपर रखिए। यही मैं आपसे मांगता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस कथा से, इस भाव से यही सीख मिलती है कि जब नेम लगाओ तो अपना समझ के लगाओ, ये ना कि लालच हो या कुछ भी हो, दिखावा नहीं करना चाहिए। मन से प्रभु को पुकारोगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे,
भक्ति से वो उस वाले का नाम क्या था? मैं पूछी थी ना, पूछूंगी, बताना। हाँ, उस वाले का नाम शिवम था। शिवम शंकर जी को बुलाया तो आ गए भक्ति भाव से। वैसे ही हम लोग के मन में भी भाव होना चाहिए। भाव होगा तो भगवान को हम लोग अवश्य ही बुलाएंगे और इनको दौड़ के आना पड़ेगा। बोलो हर हर महादेव, मैया पार्वती